अभ्यास क्रम में 5-6 आसन है मात्र। तो चलिए, लंबे लंबे श्वास, और सबसे पहले भगवान राम की, फिर भगवान कृष्ण की, फिर भगवान शिव की स्तुति करते हुए ये योगाभ्यास कर रहे हैं। चलो प्रारंभ करते हैं। लंबे लंबे श्वास, एक बार में जितना बन पाए लंबे लंबे श्वास। देखो, रुकना नहीं बीच में, निरंतरता के साथ। योग भी निरंतरता के साथ, भजन कीर्तन स्तुति भी निरंतरता के साथ। और ये करते करते देखो, 25 बार से पहले रुकना ही नहीं किसी को, ये नियम है। बड़ा सत्य कह देता हूं, किसी भी रोग में ये जी एवरेज आउट करके औसत निकालते हैं तो 25% लगभग आपको योग से फायदा होगा। 25%, 25% आपको आयुर्वेद से लाभ होगा, 25% आपको प्राकृतिक चिकित्सा से लाभ होगा, जो चिकित्सा थेरापी दी जाती, और 25% आप एक एक पल कैसे जीते हो, आपकी सोच का, विचार का, आपकी संकल्प का, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण, जिसको चरित्र कहते हैं। आपका चरित्र क्या है? तो आपके चरित्र में यदि दिव्यता है, सात्विकता है, तो आप 25% से, ये एवरेज आउट करके बताया। हो सकता है किसी रोग में 99% योग से ही लाभ होता हो, किसी में 99% आयुर्वेद से ही आपको लाभ हो जाता हो, किसी में 100%, 99% प्राकृतिक चिकित्सा से ही लाभ हो जाता हो, और किसी में 99-100% मात्र आपके संकल्प का ही लाभ हो जाता हो। जैसे किसी को अवसाद है, लंबे लंबे करो, रुकना नहीं। अभी ये तो मना किया था ना रुकने से, अब इसमें रुक गया तो मामला गड़बड़ है। अब जैसे किसी को डिप्रेशन अवसाद है, एक क्षण में ही ठीक हो जाता है। ये विचार किया कि मैं राम और कृष्ण का वंशज, मैं भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का, हनुमान का, गौतम का, पाणिनि पतंजलि की परंपरा का प्रतिनिधि प्रतिरूप हूं, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती माता सीता की परंपरा का अनुगामी हूं। मैं वही हूं, तत्त्वमसि ज्ञानम ब्रह्म महात्मा ब्रह्म। और ये सत्य हमारे भीतर प्रतिष्ठित हो गया, तो इस विचार से ही आपका अवसाद दूर हो गया। चलो, लंबे लंबे श्वासों के साथ करना। थक गए हैं तो अगला कार्यक्रम तैयार है। उल्टे लेटो। आदुराम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगकाञ्चनम् वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम् बालिनिर्दनं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि राम ओम आपदामपहर्तारं दातारं संपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। श्री राम 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 राम।
श्री राम 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 भजे विशेष सुंदरम श्री राम 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 समस्त पाप खंडनम श्री राम 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 भजे विशेष सुंदरम श्री राम राम राम। कम से कम एक बार में 25 बार करता है। एक राउंड कम से कम कितनी बार का? 25 बार। चाहे मेरी तरह से 20-25 सेकंड में कर लो, चाहे धीरे धीरे कर लो। ऐसे ये तो धीरे वाला हो, ये तेज वाला है, जिसको जिस जैसा अभिष्ट है, लेकिन रुकना मना है। लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरी विधि मेथड 100% करें। टाइमिंग पूरा, पूरी एकाग्रता, पूरी निरंतरता, धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक पूर्वक भगवत शरणागति की भाव के साथ करना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम् मामे वेशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 25-25-50। चलो सीधे लेट जाओ। 25-25 बार का एक एक राउंड करा रहे हैं, फिर दोबारा से दोहराना आपको 7 बजे के बाद। जटा कलाप शोभितम समस्त पाप नाशकम जटा कलाप शोभितम समस्त पाप नाशकम समस्त पाप नाशकम स्वभक्त भीति भंजनम भजे राम मद्वयम स्वभक्त बीजि भंजनम राम मद्वयम श्री राम 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 भजे विशेष सुंदरम श्री राम राम राम। एक एक पैर से या दोनों से, जिसकी कैपेसिटी है वैसे ही कर लेना। जिनको कमर में दर्द है वे एक एक पैर से कर लेना। जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है दोनों से नहीं कर पाते तो एक एक से करना पूरा है। लंबे लंबे श्वास। निज स्वरूप बोधकम कृपा करम भवाप्यहम् निज स्वरूप बोधकम कृपा करम भवाप्यहम् निज स्वरूप बोधकम कृपा करम भवाप्यहम् कृपा करम भवाप्यहम् समम शिवम निरंजनम भजे रामं मद्वयम समम शिवम निरंजनम भजे रामं मद्वयम श्री राम 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 राम। और अब पाद वृत्तासन भी ऐसे एक एक पैर से या दोनों पैरों से बिना विराम के कंटिन्यूटी में करा रहे हैं। निरंतरता की भी एक महिमा है। जैसे मैंने एक मोटा सा उदाहरण दिया है, तवा गर्म है, उस पर रोटी सेक लो, ठंडे तवे पे रोटी डालोगे तो तवे से ही चिपक जाएगी। उसका पकना या फूलना तो बहुत दूर की बात है। पानी 100 डिग्री पर गर्म हो गया है ना, तो फिर वो बनने लगता है, वाष्पीकरण हो जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है। तो योग से करते करते एक दिव्य भाव चेतना में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। माने बॉडी के लेवल पर, सेंसेस इंद्रियों के स्तर पर, माइंड के लेवल पर, एक डिवाइन कॉन्शियस में, हर कॉन्शियस में, सेल्फ कॉन्शियस में, जिसके लिए मैं बार बार प्रयोग करता हूँ। हम योग के द्वारा
अपनी आत्म चेतना में, ब्रह्म चेतना में, दिव्य चेतना में, लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में प्रतिष्ठित हो जाता है। और फिर यहाँ से ये रूपांतरण निरंतर चलता रहता है। बस निरंतरता के साथ करना, बीच में कोई विराम नहीं, कोई विश्राम नहीं। चरई वेदी चरण वही मधुविंद, जो दोनों से नहीं कर सकते, एक एक से कर लेना। बस करते रहना, लंबे लंबे श्वास, एक अनुष्ठान के सह प्रपंच कल्पितम है नाम रूप वास्तवम। सह प्रपंच कल्पितम है नाम रूप वास्तवम, है नाम रूप वास्तवम। निराकृतिम निरामयम भजे राम मद्वयम, निराकृतिम निरामयम भजे राम मद्वयम। श्री राम 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 राम। पादवृत्तासन के बाद द्विचक्रिका आसन कंटिन्यूटी में चल रहा है, रुकने बिना, निरंतरता के साथ। सत दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, तुमको जीवन में कोई बड़ा सत्य पाना है तो उसकी पहली शर्त है दीर्घ काल, निरंतरता, श्रद्धा। सतो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि। तब जो है आप किसी भी सत्य में पूरी दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो पाओगे, उसको आत्मसात कर पाओगे। लंबे लंबे श्वास, दोनों पैरों से एक एक पैर से। निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मलम निरामयम। निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मलम निरामयम, निर्मलम निरामयम। चिदेक रूप संततम भजे राम मद्वयम, चिदेक रूप संततम भजे राम मद्वयम। श्री राम 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 राम। दोनों पैरों से एक पैर से निरंतरता के साथ लंबे लंबे श्वास। भवाब्धिपूत रूपकम अशेष दे कल्पितम। भवाब्धिपूत रूपकम है शेष देह कल्पितम, है शेष देह कल्पितम। गुणाकरम कृपाकरम भजे राम मद्वयम, गुणाकरम कृपाकरम भजे राम मद्वयम। श्री राम 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 भजे विशेष सुंदरम। श्री राम राम राम। अब अगला अभ्यास क्रम में दोनों हाथ कंधों के बराबर। ये तो मोटापा के लिए न्यूनतम अभ्यास बताया। एक एक अभ्यास ऐसे 100 बार करके 500 बार, फिर थोड़ा सा बीच में मरकटासन शवासन किया, फिर दूसरी तीसरी 5 राउंड ऐसे करने हैं जिनको विशेष लाभ पाना है। अब दूसरा चरण मेरुदंड के लिए, घुटने पंजे पास में, दाईं तरफ पैर बाईं तरफ करते हैं, आराम आराम से कीजिए। महावाक्य बोध कर विराजमान वाक्पद,
महावाक्य बोध कर विराजमान वाक्य विराजमान वाक्पद परम ब्रह्म सद्व्यापकम भजे है राम मद्वयम परम ब्रह्म सद्व्यापकम भजे है राम मद्वयम श्री राम 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 शिवप्रदम सुखप्रदम भवच्छिदम ममाप्युहम्। दूसरा अभ्यास मर्कटासन का, आराम आराम से। शिवप्रदम सुखप्रदम भवच्छिदम भ्रमाप्युहम् शिवप्रदम सुखप्रदम भवच्छिदम भ्रमाप्युहम् भवच्छिद भ्रमाप्युहम् विराजमान देशिकं भजे ह राम मद्वयम् विराजमान देशिकं भजे ह राम मद्वयम् श्री राम 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 भजे विशेष सुंदरम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। ऐसे भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की स्तुति करते हुए मर्कटासन का पहला अभ्यास, दूसरा अभ्यास। पहले अभ्यास में घुटने पंजे पास में, दूसरे में दूर, तीसरे में पैर सीधे। आराम आराम से एक एक अभ्यास को 10-20 सेकंड रोकते हुए करें कम से कम, कमर दर्द में भी, क्योंकि 1 मिनट लगातार नहीं रोक पाते तो कोई बात नहीं। चलो भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। और सब हमारे महापुरुष योगी थे, हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के अनुगामी। वैसा ही हमें होना है। मैं बार बार कहता हूं, हमारा जीवन कैसा हो, हमारे पूर्वजों जैसा हो। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर तू ही महादेव है, तू ही शिव है, तू ही पार्वती है, तू ही राम है, तू ही सीता है, तू ही कृष्ण है, तू ही रुक्मिणी है, तू ही लक्ष्मी है, तू ही नारायण है। तेरे भीतर ही सब कुछ है। मर्कटासन का पहला अभ्यास, दूसरा और तीसरा अभ्यास आराम आराम से करना। बंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम पवन मुक्तासन आधे सिर ने उठाना, अर्ध पवन मुक्तासन। कमर के लिए अभ्यास चल रहे, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, कंधरासन, शीतबंधासन, कटियुत्तानासन। सरल सरल अभ्यास, कमर एकदम अच्छी हो जाएगी। सबके लिए अच्छी, जो दोनों से नहीं कर पाते एक एक से कर ले। अतसि पुष्प संकाशं हारनूपुर शोभितम्
अतस पुष्प संकाशम हारनूपुरशोभितम रत्न कंकण केयूरम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम रत्न कंकण केयूरम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम सेतु बंदासन सुतं देवं कटियुक्तानासन सचानुर्मर्दनम् उल्टे लेट जाइए, उल्टे लेट जाइए। पहले ओबेसिटी के लिए 3 ही चरण हैं योगासन के मुख्य रूप से। एक मोटापा के लिए, दूसरा मेरुदंड के लिए और तीसरा सब रोगों के लिए। फिर विशेष अभ्यास हो गए जो युवा युवतियां हैं जो विशेष अभ्यास कर सकते हो वैसे कर। पूरे रिदम के साथ कुटिलालक संयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननम् कुटिलालक संयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननम् कुटिलालक संयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननम् पूर्णचन्द्रनिभाननम् विलसत कुण्डलधरम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं विलसत कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं स्लोली स्लोली सुनाई सुनाई एक अनुष्ठान की करो। दूसरा अभ्यास आराम आराम से करना। मंदार गंध संयुक्तं चारुहास चतुर्भुजम् मंदार गंध संयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजम् बाहिर्पीक्षा चूडांगं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बाहिर्पीक्षां चूडांगं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं उत्फुल्लपत्राक्षं नीलनीलसन्निभम् उत्फुल्लपत्राक्षं नीलजीमुत्सन्निधम् नीलजीमुत्सन्निभम् यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणी केलि संयुक्तं पीताम्बर सुशोभितम् रुक्मिणी केलि
पीताम्बरशोभितम् आपाप्तुं तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां कुञ्जद्वन्द्व कुमकुमाङ्कितवक्षसम् जिससे जितना बन पाए। अर्धउष्ट्रासन, उष्ट्रासन, ये अर्धचंद्रासन, ये तो सब कर लेते हैं। गोपिकानां कुञ्जद्वन्द्व कुमकुमाङ्कितवक्षसम् गोपिकानां कुञ्जद्वन्द्व कुमकुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्सङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितम् श्रीवत्सङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। लंबे लंबे श्वास के साथ, ये भी मेरुदंड के ऊपर वाले हिस्से के लिए सूक्ष्म में भी बड़े अच्छे, जिनको गर्दन में कंधों में दर्द है, ये एक अभ्यास, फिर ये दूसरा से। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं सुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देखो, जिनको कमर में दर्द है, यही अभ्यास 10-10, 20-20 बार करना है, और जिनको मोटापा है उनको 5-6 अभ्यास 100-100 बार करके 500-500 बार तक करना है। देखो, अब 3 तरह के विशेष योगाभ्यास के अनुष्ठान को करवाते हैं। आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में बोले तो स्पेशल पैकेज 3 तरह का है, जिसकी डेली हम प्रैक्टिस करते हैं। एक ओबेसिटी के लिए, एक स्पाइनल कॉर्ड के लिए, और फिर एक इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस जो अभी हम करने वाले हैं। तो अब एक बार पैरों को सामने खोलो। जिनको ओबेसिटी है उनको जैसे एक चरण कर लिया, फिर ये दूसरा। ओबेसिटी के साथ कमर में भी दर्द, किसी को मल्टीपल डिजीज होती है, ये बड़ा क्रिटिकल होता है कि कमर में भी दर्द है, तो कमर में दर्द है तो 4-5 आसन कमर की कर लो, और 5-6 ये ओबेसिटी वाले को कितनी बार करना है। एक एक अभ्यास 100-100 बार। संख्या में कितनी बार बोलो, ये करने के लिए बोल रहा हूँ, खाली बोलने के लिए नहीं। कितनी बार?
100 बार करके 5 राउंड कर लिए तो एक अभ्यास कितनी बार हो जाएगा? 500 बार। एक अभ्यास कितनी बार हो जाएगा बोलो? ये 500 बार करना है तो ये 100 बार करके 5 राउंड किए तो 500 बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, तो कितनी बार हो जाएगा? 2500 बार। कितनी बार? 2500 बार। तो हाथी भी कर ले तो पतला हो जाए, और जो पतले हैं वो तगड़े हो जाएंगे। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं जो पतले हैं वो नहीं करेंगे ना, तो तो दो तरह की टर्मिनोलॉजी बोली जाती है। एक होता है लाइपोलाइसिस, एक होता है लाइपोजेनेसिस। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ वज्रासन में। जो पतले हैं उनको होगा लाइपोजेनेसिस। क्या होगा बोलो? लाइपोजेनेसिस। तो फिर वो उसके बाद जो खाएंगे तो वो फिर केला खाएं, खजूर खाएं, दूध पिएं, पनीर खाएं, सोया बड़ी खाएं और तगड़े हो जाएंगे पूरे। तो जो अंडर वेट हैं वो क्या होंगे? नॉर्मल वेट। और जो ओवर वेट हैं वो भी होंगे नॉर्मल वेट। और जो मेरे जैसे बीच में हैं, न मोटे हैं न पतले मेरा वेट कितना है? 67। कितना है? और ये है पिछले 30 सालों से। कितने सालों से? 30 सालों से। कभी थोड़ा 1 किलो ऊपर चला गया, अब नीचे तो आए कैसे? कभी कभी मान लीजिए 2-3 दिन उपवास कर लिया तो कभी 1 किलो नीचे आ गया, कभी 1 किलो नीचे, कभी 1 किलो ऊपर। 67, कभी 66, कभी 68। बहुत हो गया बस। तो ये तो वेट की बात है। तो शरीर जो है अपने आप को ठीक करता है। आप जो प्रकृति है ना उसको वर्ण कीजिए तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। अभी तो बहुत बातें मुझे आपसे कहनी है। अभी आज मैंने एवरेज आउट किया कि आपको 100% लाभ चाहिए तो 100% योग को फॉलो कीजिए, 100% आयुर्वेद को फॉलो कीजिए, 100% नेचुरोपैथी को, 100% सात्विक जीवन पद्धति को। तो मैं 4 शब्द प्रयोग करता हूं यहां और चारों के ऊपर फोकस करने के लिए आपको कहता हूं, विशेष रूप से ध्यान देने के लिए। और शब्द प्रयोग है योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन पद्धति। एक शब्द से भी ये सारे सत्यों का समावेश हो जाता है। आगे झुक करके अब एक एक अभ्यास, एक एक आसन 100 बार कपालभाति के साथ करना है। अब पेट की गड़बड़ी है, कॉन्स्टिपेशन है। अब देखो, अब एक एक बीमारी का संकेत कर रहा हूं और करते करते ही बोल रहा हूं। अब मेरे से कुछ कहते स्वामी जी आप योगाभ्यास करते करते मत बोला करो। तो मैंने कहा क्या करूं? बोले आप तो बोला करो, नीरज जी किया करेंगे। तो मैंने कहा फिर तो पूरा फायदा वही ले लेंगे हैं? करने वाले को फायदा होता है ना। करो। अब एक बहन कल बहुत रो रही थी, उसकी मां भी रो रही थी। क्यों? योग पूरा नहीं हो रहा उसका, आयुर्वेद की औषधि भी नहीं मिल रही उसको पूरी, और नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा, गैस बन रही है। मैंने कहा गैस वो तो योग ग्राम में भर्ती होते ही गायब हो जाती है। पहले ही दिन पूरा योग, पहले ही दिन से उसको दूसरे दिन ही दे देते हैं बड़ी बस्ती, फिर दे देते हैं उसको एनीमा। माने पहले ही दिन से 99.99% गैस दूर, कब्ज दूर, एसिडिटी दूर। और यदि नहीं ठीक हो रही है गैस, एसिडिटी, कब्ज, तो या तो योग में गड़बड़ है, या तो आयुर्वेद में गड़बड़ है, या नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट पूरा नहीं मिल रहा है। और तीसरी बात, आप इस पूरी जीवन पद्धति में पूरे समाहित नहीं हुए। इस सात्विक जीवन पद्धति में पूरे समाहित नहीं हुए।
हुआ यही कि देखो एक बात कह रहा हूं, फिर से सुनो। कुछ लोग यहां पर योग पूरा नहीं करते। अभी निरामयम वाले 25% तो अब्सेंट ही है। %50 अब्सेंट है, योग कर नहीं रहे, फिर कहेंगे फायदा नहीं हुआ। अब ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसमें 500 रुपये जुर्माना भी कर रखे हैं। द्रौपदी साहब भी कहाँ है, अब ढूंढो इनको, ये तो है ही नहीं। कम से कम वहाँ 40 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, और यहाँ बैठे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 2 4 के तो मैंने झोले भी गिन लिए। आगे झुको। झुको भैया। अब तो बैठे बैठे समाधि लगा रहे हो, अभी लगवाएंगे समाधि भी। हाँ कर लो, ये सबके लिए है, ये योग सबके लिए। हाँ? कमर में दर्द है तो बैठे बैठे करो, नियम बता रखा है। बाकी कठिन वाले शीर्षासन, सर्वांगासन, मयूरासन करवा नहीं रहे। तो कुछ लोग योग पूरा नहीं कर रहे हैं, तो पूरा फायदा नहीं होगा। आपको एकदम सच्ची बात बता रहा हूं, योग पूरा होना चाहिए। कुछ लोग आयुर्वेद की औषधियां पूरी नहीं ले रहे, अपने आप ही निर्णय कर लेते, ये तो मैं तब लूंगा, ये तो मैं अब करूंगा, मैं तो तब करूंगा। अब तब नहीं, जो करना है वो करना है। एक एक अभ्यास 100 बार करना है। अब आयुर्वेद में मैंने आपको एवरेज आउट करके भी बोला हुआ है 25 25 25 25। बड़ी भ्रांतियां रहती हैं लोगों में। प्रारब्ध का कितना रोल है लाइफ में, पुरुषार्थ का कितना रोल है, कितना % प्रारब्ध काम करता है। प्रारब्ध समझते हो ना, डेस्टिनी, भाग्य, किस्मत। कितनी किस्मत काम करती है और कितना पुरुषार्थ काम करता है, अपनी मेहनत। तो दोनों 50-50 हैं, लेकिन दोनों में बलवान क्या है, पुरुषार्थ। क्योंकि अनादिकाल के संस्कार, वासनाएं, अनादिकाल के पुण्य और पाप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका वेग होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं सुबह से शाम तक, सुबह उठते ही माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, धरती माता को मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। सुबह से उठ करके शाम तक पुरुषार्थ करता हूं। अब दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई प्रलोभन, कोई बाधा मुझे रोक नहीं सकती मेरे इस सेवा से, मेरे इस पुरुषार्थ से, मेरी इस परमार्थ से, मेरी साधना से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरा प्रारब्ध भी और मेरा पुरुषार्थ भी है। और कुछ ऐसे आलसी के बीज हैं, यहां आकर के भी उठाना पड़ता। उठ, यू कर ले बावड़े। और कुछ बावड़े भी है। यह है प्रारब्ध और पुरुषार्थ की बात। चलो आगे झुक जाओ। 100 बार करो, 100 बार करना है। और करते करते जरा कुछ कह रहा हूं। 25% फायदा है योग का, 25% फायदा है आयुर्वेद का, 25% फायदा है नेचुरोपैथी की जो अलग अलग थेरापियां यहाँ करवाते हैं उसका, और 25% फायदा है आपके सात्विक आचरण का। सात्विक जीवन पद्धति ज़्यादा समझ में नहीं आते ना, बड़े शब्द इतने भारी भारी होते हैं, कुछ तो दाएं बाएं से निकल जाते हैं। सात्विक आचरण, दिव्य आचरण, दिव्य भाव चेतना में, दिव्य संकल्प में प्रतिपल जीना। अब मैंने 5 शब्दों में इस बात को कह दिया। सात्विक आचरण, सात्विक जीवन पद्धति, दिव्य भाव चेतना,
देवत्व ऋषित्व में अपने स्वरूप में प्रतिपल जीने का अभ्यास। इसलिए आपको कहते हैं मौन रहो, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करो, योग के साथ में यज्ञ भी करो, जप करो, तप करो, ओंकार का, गायत्री का मन ही मन जप करते रहो। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम सबसे बड़ी औषध है। ये गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, वेद भी कहता है और ये सब शास्त्र कहते हैं। अब कुछ तो 25 बार करके ही बोलो बहुत हो गया नहीं, 50 बार करना है। जिनको कोलाइटिस है उनको धीरे धीरे करना है, बीपी हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, हर्निया है तो धीरे धीरे करना, कमजोरी है तो धीरे धीरे करना, करना सबको है। कॉन्स्टिपेशन है तो पूरा करो, कोई दिक्कत नहीं है। किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, पूरा करो। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, पूरा करो। कोई डेफिशिएंसी है, विटामिन डी, B12, आयरन की, कैल्शियम की, कोई भी डेफिशिएंसी है, पूरा करो। वापस आप में से आधे से ज्यादा तो पहले ही मुझे बैठे हुए मिले। ये बात गड़बड़ है ना। पैर सीधे करो मिनिमम प्रैक्टिस चल रही है, इतना तो सबको करना है। अब ऐसे बैठ जाओ। अब देखिए जरा गौर से सुनिए। पहले ही दिन से डायबिटीज की गोली बंद करते हैं हम पहले दिन से किसकी गोली बंद? डायबिटीज की। अब यहां आकर के चिल्लाते रहते हैं, स्वामी जी मेरी तो डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही। इसका मतलब तुमने योग पूरा नहीं किया। मैं कहता हूं 5 मिनट एक एक आसन करना है डायबिटीज वालों को। मेरी बात को पूरा मानने वाले यहां पर मुश्किल से 10% लोग हैं। कितनी देर करेंगे? मंडूकासन 1 मिनट, वक्रासन 1 मिनट, गोमुखासन 1 मिनट, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 1-1 मिनट। अरे भाई जो 5 मिनट मैंने कहा है, कोई दवाई होती है ना, यदि उसकी 500 mg की डोज है जो फायदा करती है, किसमें? कैंसर में, कोलेस्ट्रॉल में या थायराइड में, और आपने ली उसकी 50 mg, कतई फायदा नहीं करेगी। लेने और लेने न लेने का कोई मतलब नहीं, इतना है इसका लाभ। जरा फिर से गौर से सुनो। बहुत कम मात्रा में चीजें करने से उसको कहते हैं जनरल फिटनेस रहती है। योग के बारे में यही तो कहते थे, जनरल फिटनेस, हेल्थ के लिए, अच्छे फिगर्स के लिए तो ठीक है। अच्छे फिगर्स भी ऐसे ही नहीं मिल जाते। ये जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं ना, 4-4 घंटा वहां पसीना बहाते हैं, लोहे के साथ लगे रहते हैं, लोहा बन लक्कड़ बन करके। कितनी देर करते हैं जिम वाले? जिनको स्पेशल बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना हो, अपने विशेष मसल्स उभारने हो, या कोई स्पेसिफिक बॉडी को शेप देनी हो, जिनको स्पेसिफिक शेप देनी हो जिम में भी, तो कितनी कितनी देर? 4-4 घंटे, 4-4 घंटे एवरेज आउट करके बता रहा हूँ। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। क्या? मुझे ऐसे फिगर्स बनाने, ये फिगर बनाना है। ये जो हीरो हीरोइन होते हैं ना, अलग अलग पिक्चर में अलग अलग शेप लेके आते हैं बॉडी की। ऐसे मसल्स होंगे, ऐसे पेट होगा, ऐसी पीठ होगी, इतना वेट कम होगा या ज्यादा होगा। कितनी देर मेहनत करते हैं? 4-4 घंटे। कितनी देर? जब वो बॉडी की शेप बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। अरे तुम्हें तो रोग पर विजय पानी है, तो बावड़ो, ए बावड़ी, कर ले।
कितनी देर करना है एक आसन? 5 मिनट। कितनी देर करना है? 5 मिनट। और तुम बोलते ही बोलते हो तोते की तरह। बहेली आएंगे, जाल बिछाएंगे, हमें फंसाएंगे, हमें नहीं फंसना। और फिर बहेली आया, जाल बिछाया और उसमें घुस गए, वहीं भी यही बोल रहे, बहेली आएंगे, जाल बिछाएंगे। ये हालत है हमारी। 5 मिनट सुन लो। अब मैं 10 एक बड़ी बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूं। 5 मिनट मैंने कब ये करने के लिए बोला, मंडूकासन, वक्रासन, और ये एकदम इजी बता रहा हूं। ये पूरा किया, मधुनाशिनी खाली पेट ले लिया, खाने के बाद में गिलोय, चंद्रप्रभा, अश्वशिला ले लिया, खीरा, करेला, टमाटर का जूस सदाबहार और गिलोय के साथ पी लिया, थोड़ा एक्यूप्रेशर कर लिया। ये बाकी जो खान पान में चेंज बताया कि भाई एक जैसा अनाज नहीं खाना, मल्टीग्रेन खाना है, एक जैसी साग सब्जी नहीं, एक जैसा तेल नहीं, और हमेशा पॉजिटिव रहना है। 4 बातें पूरी होगी। योग हो गए, आयुर्वेद हो गया, प्राकृतिक चिकित्सा होगी, खान पान में जो चेंज हो गया वो कर लिए, खुश रहना, नींद पूरी लेना, और नाराज नहीं होना, ज़्यादा ऊंची नीची मत होना। कुछ लोग तो ऐसे एक बार चढ़ जाएंगे, वहाँ आसमान में पारा चढ़ गया, और फिर एकदम समर्पण करते हैं। ये घर में भी कार्यक्रम चलता है। और इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं, मेरा दिमाग खराब मत करो नहीं तो मैं प्रलय कर दूंगी। और पति भी कहता है, तुम मुझे जानते नहीं हो? हाँ, जानती तो तेरे साथ ब्याह क्यों कराती, मेरी तरह से रहती। पता होता ऐसा खड़ूस हस्बैंड मिलेगा, फिर अपने क्यों बैंड बजवाती। चलो, ये तो मजाक की बात है, जो हो गया उसको निभा लेना। हाँ, कुछ तो यही कहते रहते, बाबा जी आप पहले मिल गए होते ना तो शादी कतई नहीं करते। एक ताली बजा रहा है और उसकी पत्नी उसकी तरफ देख रही है, बोला अब घर में आए फिर बताऊंगी तुझे। बाबा जी के सामने तो ताली बजा रहा है। चलो अगला कार्यक्रम सुनो। कितनी देर किया था अभी? 2 मिनट हो गया था। 2.5 मिनट हो गया था एक तरफ से, 2.5 मिनट दूसरी तरफ से। 5 मिनट पूरा करवाना है। राजी राजी कर लो, नहीं तो अब घेर घोट के करवाना पड़ेगा। हाँ, करो सब। पूरा योग, पूरा आयुर्वेद, पूरी प्राकृतिक चिकित्सा, 4 शब्द बोल रहा हूं, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, और तीसरा शब्द है, चौथा शब्द है सात्विकता में जीने का अभ्यास, सकारात्मकता में जीने का अभ्यास, दिव्यता में जीने का अभ्यास, सहज रहने का अभ्यास, समता में जीने का अभ्यास। कौन सा शब्द ज्यादा समझ में आया? समता में जीने का। चलो, समत्वम योग उच्यते, बोलो। और दोनों काम करने पड़ते हैं, समता में भी जीना पड़ता है और कुशलता में भी जीना पड़ता है। बहुत ऊंची नीची होती है घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, संबंधों में। भाई अपन ना करें, दूसरा तो आकर के ऐसी तैसी कर देता है। कई बार बहुत उल्टे पुल्टे बोल के चले जाते हैं। देवरानी आती है, जेठानी आती है, कई बार सासू भी गड़बड़ कर देती है, कई बार ससुरा भी। मैंने कहा वो करते क्यों हैं? बोलो वो पहले वाली का बदला लेते हैं, उनके साथ किसी ने किया, वो प्रसाद आगे बांटते रहते हैं। फिर पड़ोसी भी कर देते हैं, कई बार तो रास्ते चलते हुए कर देते हैं। जिस किसी को देखो वही ऐसी तैसी करने में लगा हुआ है। हाँ, तो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक जीवन शैली, और चौथा जो है ना, जिसको सात्विक जीवन कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन पद्धति कहते हैं, उसके 2 बड़े तत्व हैं, समता और कुशलता। कई बार एकदम नीचे दे लो, कई बार चुप रह लो, और जहां मुकाबला करना वहां मुकाबला कर लो, जहां कंप्रोमाइज करना है वहां कंप्रोमाइज कर लो। मुकाबला करना है आसुरी शक्तियों के साथ, और कंप्रोमाइज करना है घर में। कुछ घर में बाहर वाला फार्मूला लगाते हैं, बोले मैंने कभी लाइफ में कंप्रोमाइज किया ही नहीं। अरे भैया, घर कंप्रोमाइज से चलता है, और राजनीति है, युद्ध है, वहां मुकाबला करना पड़ता है। घर में युद्ध नहीं करना। घर किससे चलेगा? बोलो, कंप्रोमाइज से। फिर से बोलो, कुछ तो बोल भी नहीं रहे।
क्या? और कंप्रोमाइज करते नहीं, इसलिए पति पत्नी बच्चे माता पिता आपस में गुत्थम गुत्था है। ये 99% बात बता रहा हूं आपको, एकदम हुई हुई बात। कंप्रोमाइज करना ही नहीं आता, एक दूसरे के साथ में कहा सुनी। किया, चलो गोमुखासन करो। अब करना तो है ही ना, भस्त्रिका कपालभाति, ये तो करना ही है। गोमुखासन में कर लो। ऐसे बैठे बैठे क्यों कर रहे हो? कुछ ऐसे बैठे बैठे ही कर रहे हैं। बैठे बैठे मत करो, ऐसे बैठो। और जो ऐसे नहीं बैठ सकते, जिनको आर्थराइटिस आती है, वो बैठे बैठे ये करो। आर्थराइटिस वाले ऐसे ऐसे करें, एक एक जॉइंट को हिलाते हिलाते। आर्थराइटिस वाले सूक्ष्म व्यायाम के साथ करें, वो ज़्यादा कठिन आसन नहीं कर सकते, बाकी सब करो ये एक आसन 5 मिनट। अब मैंने शुगर के लिए जैसे बताया, ऐसे बीपी के लिए भी। बीपी एक चीज से नहीं होता। बीपी का कारण है लीवर, बीपी का कारण है किडनी, बीपी का कारण है हार्ट में कंजक्शन, और बीपी का कारण है फेफड़े में रुकावट, बीपी का कारण है स्ट्रेस, बीपी का कारण है गैस एसिडिटी, बीपी का कारण है नींद ना आना, बीपी का कारण है बीबी, बीपी का कारण है हस्बैंड, बीपी का कारण है आपस का वाणी व्यवहार, बीपी का कारण है हमारा सोच विचार, बीपी का कारण है व्यापार में ऊंचा नीचा हो गया, बीपी का कारण है घर की लाभ हानि। अब यहाँ 2-4 माताएं बहनें हैं, यहाँ आई हुई हैं, 2-4 भाई भी हैं। बोले जी आप तो ठीक कर देते हो, फिर वो घर में फोन करते हैं और कुछ ऊंचा नीचा मिलते ही फिर बीपी बढ़ जाता है, फिर शुगर बढ़ जाता है। तो बीपी किससे घट रहा है? सूचनाओं से। बुरी सूचना मिली और बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया। तो ये खाली प्राणायाम से नहीं, खाली प्राकृतिक चिकित्सा से नहीं, खाली एलोपैथी की दवाई लेते हैं फिर भी बीपी बढ़ जाता है। आयुर्वेद की भी ले लो, सब चीजें का भाई समता और कुशलता में जीना पड़ेगा। कुशलता पूर्वक अपने जीवन को सही दिशा में लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और समता और कुशलता में जीना। कुशलता पूर्वक माने लाइफ को जीना भी एक बहुत बड़ा स्किल है। लाइफ स्किल इज द बिगेस्ट स्किल। लाइफ स्किल लोगों को आता नहीं। 99% लोग इसमें गच्चा खाते हैं, धोखा खाते हैं, ठोकरें खाते हैं, बहुत रोते रहते हैं, पछताते रहते हैं बेवजह। कई बार थोड़ी बहुत वजह भी होती है। बड़ी जी बात तो आप ठीक ही कह रहे हो, लेकिन क्या करें? भस्त्रिका करो, चलो ये तो 5 मिनट करना है ना। भस्त्रिका भी 2.5 मिनट करके दोनों तरफ से हो जाएगा। फिर अभी तो मंडूकासन और उत्तान पादासन बाकी है, फिर तुम्हारा प्राणायाम ही होगा। बीपी ठीक, योग पूरा, आयुर्वेद पूरा। ज्यादा ही बीपी बढ़ा हुआ है, पहले दिन से बीपी की गोली बंद। मुक्तावटी ले ली, लौकी का जूस पी लिया, लौकी का कल्प कर लिया, और प्राकृतिक चिकित्सा में शुद्धिकरण के जो भी आपके उपाय हैं वो ले लिया। ठंडे गर्म पानी के सेक आदि सब पूरे कर लिए, थोड़ा मसाज कर लिया, बॉडी पूरी रिलैक्स हो गई। दूसरी तरफ से कर लो और समता में जिए, सकारात्मकता में, कुशलता में। जो भी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आए उनको बहुत शिद्दत से, बहुत जागरूकता से, बहुत धैर्य से उनको सॉल्यूशन किया। समता और कुशलता दोनों को एक, इसलिए पहले श्लोक में ये कहा श्रीमद् भगवत गीता में, योग सहकुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो इस सात्विक जीवन शैली के 3 शब्द दे रहा हूं, 2 तो समझ में आ गए, समता और कुशलता। तीसरा शब्द है अपने स्वरूप में जीना। किस में जीना बोलो?
जोर से बोलो। तो समता का तो सबको पता ही है, बैलेंस में जीना, और कुशलता का सबको पता ही है, स्किलफुल लाइफ जीना। हर चैलेंज को कैसे फेस करना है उसका आपको तौर तरीका आना चाहिए। नहीं तो डॉक्टर काउंसलिंग करेंगे, ये डॉक्टर कौन होते हैं काउंसलिंग करने वाले? तुम अपने आप को अपने आप संभालो। डॉक्टर्स के पास जाएंगे, जो मनोवैज्ञानिक आजकल नए डॉक्टर होते हैं, अलग अलग डॉक्टर है ना, अलग अलग ब्रांचेज हैं इसकी। करो भाई, ए भाई साहब हार्ट वाले कर, ये तो जरूरी है तेरे लिए। हाँ चुपचाप मत बैठ आराम आराम से कर ले, चाहे पैर खोल के ही कर ले, जिनसे ऐसे पैर मुड़ते नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। करना सबको है। समता, कुशलता और स्वरूप में जीना, बार बार अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास होना चाहिए। होता क्या है, हम जरा सी इधर उधर की चीजें हमें ऊंचा नीचा कर देते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। मेरे साथ बोलो, ऐसे बैठो, चलो पैरों को आगे पीछे कर लो जरा, फिर बटरफ्लाई करा देते हैं। मैं बोलो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञानमय प्रेममय सुखमय शांतिमय आनंदमय पूर्ण आत्मा हूँ। मुझ में किसी भी प्रकार की अपूर्णता, न्यूनता, अल्पता नहीं है। ये हमारा स्वरूप है। अब बताओ, इस स्वरूप में जीते काम, हर हमेशा अपने भीतर अधूरापन, न्यूनता, अल्पता अनुभव करते रहते हैं और फिर बावड़ी बावड़ी बातें करते रहते हैं। ये व्यक्ति मुझे मिल जाए, ये वस्तु मुझे मिल जाए, ये साधन मुझे मिल जाए, ये सत्ता, ये संपत्ति मुझे मिल जाए तो मैं पूरा हो जाऊं। मिल भी जाते हैं, फिर जो मिल गई बोले इससे तो पूरा हुआ नहीं, दूसरी मिले, दूसरा मिले। वस्तुएं, व्यक्ति, सत्ता, संपत्ति, साधन और सफलताएं भी ये कभी भी आपको पूरा नहीं करती। आप तो अपने आप में पूरे हो। ये तो सब बाय प्रोडक्ट है। आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट लाइफ, योगा एंड कर्म योगा, दिस इज लाइफ। यू आर कंप्लीट इन योरसेल्फ। These all things, the wealth, prosperity, success and achievements, इनको हम कैलकुलेट करते रहते, मैंने क्या क्या पाया, कितनी सफलता, कितने विजय, कौन से डेजिग्नेशन पाया मैंने। These are the not goals of life. ये जीवन के मकसद नहीं है। बच्चों सुन लो, जवान जवान बेटा बेटियों, और ये बड़े बड़े भी खड़ूस बैठे हुए मनहूस, पता ही नहीं है, ऐसे ही बावड़े बावड़े जीते रहते। अभी तो मुझे ये करना बाकी, और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। अरे चैन से बैठ, अपना काम कर, सब मिलेगा। मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं, दुनिया में जो सब पाना चाहते हैं वो सब मैंने पाया हुआ है, लेकिन कुछ भी पाने के लिए नहीं किया। सत्ता, संपत्ति, सम्मान, सब समृद्धि, ऐश्वर्य, विजय, उपलब्धियों, सब कुछ भरा पड़ा है जीवन में, लेकिन कभी भी कुछ पाने के लिए नहीं किया। बस अपने स्वरूप में रह करके अपना स्वधर्म किया, अपने स्वरूप में रह करके अपने स्वकर्म को स्वधर्म मान के किया। उसको सेवा धर्म कहो, उसको राष्ट्र धर्म कहो, उसको अध्यात्म धर्म कहो, उसको योग धर्म कहो, उसको आयुर्वेद धर्म कहो, उसको कोई भी प्रकृति धर्म कहो, योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा कहो, कुछ भी कहो, संन्यास धर्म कहो। मैंने अपना स्वरूप में रह के अपना स्वकर्म को स्वधर्म मान के किया। बाकी सब जो मिला वो भगवान की व्यवस्था है। ये रूल ऑफ लॉ है। एक रूल ऑफ लॉ देश का होता है, एक रूल ऑफ लॉ भगवान का भी तो होता है, यूनिवर्सल लॉ, भगवान का विधान। तो अपना काम किए जा, क्यों चिंता करता है? तो बार बार अपने स्वरूप में जीने का अभ्यास। क्या बोला, सूत्र क्या दे रहा हूं, बोलो। बार बार किस में जीने का अभ्यास? जो अपने स्वरूप में रहेगा। अब सुनो, सारी पैथी एक तरफ है, योगा, आयुर्वेद, ये प्राकृतिक चिकित्सा, ये बहुत बड़े बड़े शब्द, आध्यात्मिक जीवन पद्धति। अपने स्वरूप में रहो, जैसे बुद्ध जीते थे, जैसे नानक जीते थे,
जैसे महावीर जीते थे, जैसे राम और कृष्ण जीते थे। वनवास भी में आनंद, महल में भी आनंद, अयोध्या में भी आनंद, और जो है ध्यान में भी आनंद, और योग में भी आनंद, और युद्ध में भी आनंद। अभी सुना रहे थे ना चरित्र भगवान राम कृष्ण का। भगवान राम जी से कहेंगे हे राम जी मेरा दुख टाल दे, भगवान कृष्ण जी से कहेंगे हे मेरा दुख टाल दे। वो खुद युद्धों में रहे और ये उनसे युद्ध टालने की बात कर रहे हैं। जीवन का स्वभाव, अपने स्वरूप में रहो। बात समझ में आई? चलो अब लेट जाओ। अब लेट करके पवन मुक्तासन करना है। क्या करना है बोलो? चलो लेट, पवन मुक्तासन करो। पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन दोनों 5-5 मिनट करने हैं। कितनी देर करने हैं बोलो? 5-5 मिनट। तो अपने स्वरूप में जीना, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, और चौथा जो आध्यात्मिक जीवन पद्धति में जिसको लिए बार बार कहता हूं प्राकृतिक जीवन पद्धति, अपने स्वरूप में जीना। अपने स्वरूप में जीने को क्या कहते हैं? स्वस्थ। स्व मने अपने, स्थ मने ठहरना, स्थागति निवृत्तो। स्व मने अपने निजता में, अपने स्वरूप में जीना। स्थ मने ठहरना, अपने स्वरूप में ठहरना। सब करते रहो। 5 मिनट तक कपाल भाती चलेगा। न बीपी, न शुगर, न गैस, न कब्ज, न एसिडिटी, न स्ट्रेस, न एंजाइटी, न डिप्रेशन, न लीवर किडनी की प्रॉब्लम, न कोई डेफिशिएंसी। सब कुछ ठीक होगा। सब ठीक होगा पाचन तंत्र के ठीक होने से। जिसका पाचन तंत्र ठीक होगा उसका प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी बोलते हैं, वो भी ठीक रहेगी। और जिसका पेट गड़बड़ है, जिसका पेट अपसेट, उसकी लाइफ अपसेट। क्या सेट बोलो? जिसका पेट अपसेट उसकी वाइफ। किसने बोला? चलो कपालभाति करो। अब जिसका पेट अपसेट है, वाइफ तो इसलिए अपसेट रहती है, वो रात भर पाता रहता है, सोने नहीं देता वाइफ को, दुर्गंध मचाई रखता है, घर में, ऑफिस में, बेडरूम में, बाथरूम में दुर्गंध मचा रखे, जहां देखो बम पटाखे। रोज दिवाली मनाता है, प्रदूषण फैलाता है, पटाखे छोड़ रहा है। उस पटाखे वाले में थोड़ी देर तो कम से कम चमक तो निकलती है। इस वाले में तो खाली प्रदूषण, धुआं ही धुआं। ये इसलिए मैंने थोड़ा जोक किया, ऐसे हंस हंस के किसी का निकल जाएगा, अटका पड़ा है ऊपर से नीचे से। अरे रे रे, राम 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 राम, निकल गया। कुछ कहते स्वामी जी गैस अटक गई। मैंने कहा किधर? बोले दाई बगल में, कुछ बाई बगल में, कुछ कहते नाभि के नीचे, कुछ कहते ऊपर, कुछ कहते स्वामी जी इधर हार्ट पे अटैक करती है, कुछ कहते फेफड़े पर। सब जगह गैस गैस फंसी पड़ी है। अब जो ये कपाल भाती पूरा कर ले मंडूकासन में, और बस्ती दे दे उसको, बाद में एनेमा दे दिया और संग प्रक्षालन करा दिया, और फिर यूं कहना मेरा गैस बन रही है, इसका मतलब वो महा झूठा है। इतना होने के बाद गैस हाथी की निकल जाए, हाँ? इतने में तो ट्रंप की गैस निकल जाए, पुतिन एकदम साफ हो जाए, जिनपिंग की भी, किम जोन की निकल जाए। इतना मोटा मोटा घूम रहा है मस्टंडा। मेरी एक बार इच्छा है इसको किम जोंग को जाकर के योग सिखाओ। एक दिन में उसका माथा तना ही रहता है,
अमेरिका ने भी खूब मनाया, फिर ठोक दिया। अमेरिका में ट्रंप से मिलके जाते फिर विस्फोट कर दिया मिसाइल का। ले प्रसाद फुफ्फे के पास में गया था, लाल कारपेट बिछा करके। इसको तो जब ट्रंप मिल रहा था ना, उस समय शिवाजी महाराज की तरह वही कर देना चाहिए था काम। तो ये दुनिया बच जाती। वो इतना पागल है, पता नहीं कहां बम फोड़ दे, इतने मिसाइल बना करके बैठा हुआ है, पागल आदमी है। सुबह से शाम तक सिगरेट पीता है, बेटियों के साथ दुराचार व्यभिचार करता है। पैर ऊपर उठाओ, उत्तान पादासन। जो दोनों को नहीं उठा सकते, एक एक को उठा के कर लो। तो इससे अतिरिक्त लाभ होगा। जो बेनिफिट है ना कपालभाति का, वो मल्टीपल बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीपल स्पीड चाहिए आजकल, युवाओं का मंत्र है आजकल। स्पीड, कंफर्ट, कन्वीनियंस। स्पीड अप करने के लिए दुनिया को क्या बना दिए, सैटेलाइट से लेकर के हवाई जहाज से लेकर के, उसमें भी एक तो धीरे, एक तो है देखो गाड़ी, फिर उससे थोड़ा तेज चलता है हेलीकॉप्टर, जल्दी पहुंचा देता है। 4 घंटे की यात्रा आधा घंटे में पूरी कर देता है। 4-6 घंटे की यात्रा आधा घंटे में पूरी, बीच में कोई ट्रैफिक जाम नहीं, स्पीड भी अच्छी है। फिर उससे स्पीड अप चलता है। फिर ये पंखे वाला जहाज, फिर होता है जेट, फिर उसमें भी अब और एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। 2000 किलोमीटर मात्र 1 घंटे में कवर कर लेते हैं, इतने तेज तेज विमान बन गए, स्पीड अप। तो यात्रा जैसे उनमें जल्दी पूरी हो जाती है, तो ऐसे योग यात्रा भी जल्दी पूरी हो जाएगी। कपालभाति ये जेट की स्पीड से लाभ करेगा। ये होगी जेट कपालभाति। कौन सी? जेट, हाँ, जेट सुरक्षा। कपालभाति उत्तान पादासन के साथ। और जो थोड़े मजबूत से दोनों तरफ से उठा सकते हैं तो दोनों तरफ से उठा लो। अब कुछ तो इतने कमजोर कमजोर जीव जंतु हैं, वो 10 सेकंड उठाएंगे और फिर धड़ाम से पड़ते नीचे। ताकत है ही नहीं, पता नहीं ताकत कहां खत्म कर दी सब। बोले समझी जान ही नहीं है। मैंने कहा कहां चली गई जान? तुमने कई कई क्विंटल अनाज रगड़ मारा, कितने फल खा गए, ड्राई फ्रूट खा गए, कितने क्विंटल कितने टन दूध पी गए। कहां गया सारा? खाना सब पैखाने में निकल गया। क्यों? डाइजेस्ट हुआ ही नहीं। सब खा खा करके गोबर करते रहते हैं। बनी बात। चलो बाएं करवट लेके बैठ जाओ।